हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फल शब्द रूप के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फल शब्द रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। फल शब्द रूप आकारांत नपुंसकलिंग। इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास विभक्ति। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विभक्ति हमारे पास 8 प्रकार की होती है। जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसी प्रकार से हमारे पास वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द बताऊंगा जो आपको एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज लर्न करने हैं। जैसे प्रथमा एक वचन में आपको माँ में हलंत याद रखना है, द्विवचन में आपको एक ही मात्रा, बहुवचन में आनी। इसी प्रकार से द्वितीय में एक वचन में माँ में हलंत, द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में आनी। तृतीया के एक वचन में एन, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में अहि। इसी प्रकार चतुर्थी एक वचन में आए, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचन में एभ्यः। पंचमी के एक वचन में आत, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में स्य, द्विवचन में योहो और बहुवचन में आनाम। इसी प्रकार सप्तमी के एक वचन में एक की मात्रा और द्विवचन में योहो और बहुवचन में येषु। इसी प्रकार से संबोधन में है एक वचन में, द्विवचन में भी है और बहुवचन में भी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्रथम और द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सेम है। जैसे कि माँ में एक ही मात्रा और आनी, माँ में हलंत एक ही मात्रा और आनी। इसी प्रकार से आप तृतीय से सप्तमी देखेंगे तो मैंने देव की वीडियो बनाई थी देव शब्द रूप की, तो उसमें सेम टू सेम अकारांत पुल्लिंग की तरह ही यहाँ पर शब्द विद्यमान है। तो आपको वो अगर याद होगी तो आप इसको आराम से कर लेंगे, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट इसमें बस आपको प्रथम और द्वितीय का याद होना चाहिए। अब हम हर एक शब्द के आगे फल लगाते हैं तो हमारे शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। जैसे कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हम फल लगाएंगे तो बनेगा फलम। उसी प्रकार से द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फले। बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलानी। इसी प्रकार से द्वितीय का एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलम। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फले। बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलानी। इसी प्रकार से तृतीय का एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलेन। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलाभ्याम। इसी प्रकार से इसके बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलहि। फिर चतुर्थी के एक वचन में आप फल लगाएंगे तो बनेगा फलाए। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलाभ्याम। इसी के बहुवचन में फल लगाएंगे तो आप बनेगा फलेभ्यः। इसी प्रकार पंचमी के एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलात्। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलाभ्याम और बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलेभ्यः। इसी प्रकार से षष्ठी के एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलस्य। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलयोः। इसी के बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलानाम। इसी प्रकार से सप्तमी के एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फले। द्विवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलयोः और इसी के बहुवचन में फल लगाएंगे तो बनेगा फलेषु। इसी प्रकार आप संबोधन के एक वचन में फल लगाएंगे तो बनेगा हे फल। द्विवचन में आप लगाएंगे फले तो बनेगा हे फले और बहुवचन में लगाएंगे फलानी तो बनेगा हे फलानी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे रूप तैयार हो गए हैं। प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी। उसके बाद तृतीय से सप्तमी तक आपका देव के समान, पुल्लिंग के समान, आकारांत पुल्लिंग के समान पूरे रूप चलेंगे। जैसे तृतीय में फलेन फलाभ्यम फलेहि, चतुर्थी में फलाय फलाभ्यम फलेभ्यः, पंचमी में फलात् फलाभ्यम फलेभ्यः, षष्ठी में फलस्य फलयोः फलानाम, सप्तमी में फले फलयोः फलेषु, संबोधन में हे फल हे फलम हे फलानी। तो इसी प्रकार से आप फल की जगह पुस्तक भी लगा सकते हैं और अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी लगा के इस रूप को आप याद कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।